कि पूर्णिया के रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव का माहौल अभी सरगर्मी पकड़ी यहाँ है। पर नीतीश कुमार के अलावे जी नरेंद्र मोदी जी के अलावे उनका जो उम्मीदवार है कलाधर मंडल जी, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वही सबसे आगे है रेस में। और यह इसलिए आगे हैं कि यहाँ की जनता हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ पिछले 25 वर्षों से खड़ी है। जी और जो भी विकास आप देख रहे हैं, चाहे रोड का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, बिजली का हो या माहौल हो, अब रात में भी लोग मज़े से रुपौली में घूमते हैं। यहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का सर्वनाश हो चुका है। अब जो सर उठाने की कोशिश करेंगे उनको फिर यहाँ जगह नहीं मिलेगा, यमलोके जाना पड़ेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जानते हैं, जी नरेंद्र मोदी जी को भी जानते हैं, जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि हम लोग सभी जितने लोग हैं हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात है। प्लस ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का है, जो सर उठा के चलते थे, रुपौली में बंदूक लेकर के निकलते थे और लोगों को डराते थे, वो अब कोई बात नहीं है। अब सीधा सीधा यहाँ पे कानून का राज है, पुलिस का राज है। तो क्या लगता है कलाधर मंडल अगर जीतेंगे तो जो बाकी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि माहौल अभी बिल्कुल अच्छा है, तो वो आगे जो आप देखिए यहाँ पे कलाधर मंडल जी एक प्रतीक के रूप में है। और इनसे सज्जन उम्मीदवार जो शिक्षक रहे हों, शिक्षक तो मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। जी जब वो बच्चों के मार्गदर्शक बनते हैं तो क्षेत्र का भी मार्गदर्शक बनेंगे। और जिनके चुनाव में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी मोहर मारे हैं, चिराग पासवान जी मोहर मारे हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि उनको सब लोग पहले से ही मोहर मार दिया। और ये लोकसभा चुनाव में भी आप देखे थे, जी यहाँ की नेता जो थी जिस पर लोग विश्वास करते थे, जिनको लोग नहीं समझता था, पढ़ी लिखी महिला भी नहीं थी, उनको बढ़ाने का कितना काम किया मुख्यमंत्री जी, लेकिन क्षेत्र को वो कितना बढ़ा सकी? बढ़ा ही नहीं सकी। लगातार आप ही के पार्टी के द्वारा उनको टिकट दिया जा रहा था। मतलब पार्टी टिकट दे रही थी इसलिए कि गरीब अति पिछड़ा समाज से आती थी। यह पार्टी को भी विश्वास रहता था यह जरूर आगे बढ़ के काम करेगी। लेकिन यह अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, सब गरीब सवर्ण समाज के लोग, सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए रुपौली का जो विकास होनी चाहिए था वह बिहार के मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को नहीं पहुंचाया। नहीं तो डुमरी सपहा में जो पुल का डिमांड है, बलिया में जो पुल का डिमांड है, वो क्यों है? आज बिजली यहाँ पे हम लोगों का, जबकि सभी जगह 24 घंटा बिजली रहता है, यहाँ पे ग्रिड की स्थापना यदि हो गई रहती तो यहाँ के भी जनता 24 घंटा बिजली लेती। अब समझिए, ये सब काम कराने का काम किसका है? जो स्थानीय विधायक थे, इस बातों को लेकर के विभागीय मंत्री से, मुख्यमंत्री से मिल करके यहाँ की समस्याओं को रखना था, जो उन्होंने नहीं रखा और महत्वाकांक्षा बड़ा हो गया। जिनमें खुद में पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं हो उसे बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया, और वह आदमी कौन बना? नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी को धोखा दे करके निकल लिए। तो हासिल क्या हुआ? पहले पे तो बीमा भारती निर्दलीय जीती थी, उसके बाद पार्टी में गई थी। निर्दलीय जीतने से पहले आप ये समझिए, निर्दलीय जिस समय जीते थे उस समय बंदूकों का राज था, वो डर से वोट देता था लोग। अब जो राज है वो कानून का राज है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है। कहने का मतलब नीतीश कुमार के नाम पे बार बार जीत रहे थे। जी निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को ही लोग देख करके वोट देते थे, और नहीं तो लोकसभा में क्या हो गया था? उसको पार्टीशन उम्मीदवार था। किसका उम्मीदवार था? महागठबंधन का उम्मीदवार था। क्या महागठबंधन के लोग यहाँ 26,000 वोट थे? यहाँ कोई महागठबंधन का विधायक नहीं है। वह जिस पार्टी में गई उसका ही पार्टी का जमानत आज तक नहीं बचा है। आप देख लीजिए 2005 से पहले आपको क्या लगता है ये जिस सड़क पर चल रहे हैं लोग, ये सड़क था क्या? बिल्कुल। जितनी भी रुपौली में अभी चल लीजिए, सभी जगह जो भी सरकार के ध्यान में आया है, नीतीश कुमार जी के संज्ञान में मामला आया है, रोड चकाचक कर रहा है सभी जगह। तो कहीं ना कहीं तो विधायक के माध्यम से ही हुआ है। एक बात बताते हैं, विधायक कोष से बने हुए रोड की संख्या हमको बता दीजिए। जो मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास सम विकास योजना होता है, आप उसका देख लीजिए क्या स्थिति है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार को बनाया है, सजाया है, बिगड़ा हुआ बिहार, उजड़ा हुआ बिहार, जिसको विकसित बिहार की श्रेणी में ला के खड़ा किया है। आज रात दिन हो, कुछ 24 घंटा लोग चलते हैं सड़कों पर। एक समय था 4 बजे रुपौली में शट डाउन हो जाता था, होता जाता कि नहीं? आप पत्रकार हैं, बताइए। बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले जो है लोग रातों में आवागमन नहीं करते थे। जब इतना बड़ा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन हुआ, सरकार तो अब जो जनता के वोट से न बनता है सर। अब सिकंदर कोई विश्व जीतने वाला नहीं ना रहा है कि बंदूक लेके आएगा खाली कर देंगे देश। यहाँ वोट की ताकत से बनता है लोग। अब वोट की ताकत जिसके साथ है उसके साथ है। जब सज्जन उम्मीदवार कलाधर मंडल जी हैं, आप ही बताइए तो उनको जनता 5 साल के लिए चुनी थी, क्या बेचैनी थी उसको इस्तीफा देने का? और जब इस्तीफा दे दिया
तो फिर उसको क्या जरूरत है चुनाव लड़ने का? या ये एक बात जान लीजिए, भारत के संविधान में यह भी संशोधन होना चाहिए, जब आपने जिस पद को लात मारा फिर उसी पद पे उम्मीदवारी देने की क्या जरूरत थी? आइए, ये बात तो जनता को सबको जानना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी बात है। जिस पद को आपने त्याग दिया तो उस पद पर फिर जाने के लिए क्यों बेचैनी है? इसका मतलब है पद के बिना आप नहीं रह सकते हैं। लोकसभा भी आप ही को चाहिए, विधानसभा भी आप ही को चाहिए। बाकी लोग यहाँ रुपौली की जनता आपको क्या लगता है, रुपौली में कोई और नेतृत्व भी है और लोग नहीं है? कलाधर मंडल को कल तक कोई जानते थे? नीतीश कुमार जी ने उनकी पहचान करके यहाँ से उम्मीदवार बनाया, तब ना सब लोग जानना शुरू किए। तो पहचान किसकी हुई? हीरे की परख जौहरी के पास है, और जौहरी वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, सभी लोग पहचान करके आज उनके लिए बात कर रहे हैं। आज आप समझे बेचैनी बढ़ गई। फिर यहाँ आप जान लीजिए, भारी बहुमत से बड़ी संख्या में हम लोग बड़े अंतर से जीतेंगे। लड़ाई में कोई नहीं है सर। आप जिस निर्दलीय प्रत्याशी की लगातार जिस निर्दलीय प्रत्याशी की बात किया, हम आपको बताते हैं वही यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं। पूरे रुपौली में घूम लीजिए, कहीं पर भी जिला परिषद के माध्यम से ये कहीं एक बोर्ड दिखा दीजिए, आप एक बोर्ड दिखा दीजिए कि आखिर उनको काम करने से किसने रोका था? जब काम ही नहीं कर पाए तो फिर बड़े पद पर जाके क्या कर लेंगे? अभी निर्दलीय जीत करके भी क्या कर लेंगे? सपा में पुल बना देंगे? है दम उनमें बनाने की क्षमता है? यार इतने पद था। आप वो लोजपा में रहे थे, लोजपा भी हम लोग राजग गठबंधन के साथ है, और जब राजग गठबंधन के साथ है तो उसको जाके सरकार से बात करना चाहिए था। जनता जो यहाँ परेशान है, विजय मोहनपुर से लेके शुरू करिए आप, विजय मोहनपुर से कोस्कीपुर पूरा, कोयली सिमरा पश्चिम, आप आ जाइए ये क्या कहते हैं नाथपुर पंचायत, उन सब लोगों को जो मार्केट जाने में, आज हमने चूँकि मदन सानी मंत्री जी थे, उनका सभी जगह अति पिछड़ा समाज में, निषाद परिवार में, सभी जगह घूम घूम करके कम से कम 10-15 सभा आज हुई, कल भी 15 से 16 सभा कराए। सभी गांव में जाकर के हमने देखा कि बहुत जगह अभी भी विकास की धारा से बहुत पीछे रहा। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जो लोग जनप्रतिनिधि यहाँ से थे वो जिम्मेदार थे। मुख्यमंत्री जी से कोई पोल के लिए आवेदन नहीं दिया था, लेकिन रुपौली आप पंचायत छोड़िए, खेत में भी पोल गड़ा हुआ है, वहाँ भी लोग बिजली का उपयोग करके अपना खेत का पटवन करते हैं। आर्थिक उन्नति कितनी हो रही है। एक गरीब परिवार भी, आप भूख से कोई नहीं मरता है, क्योंकि सभी भूखे को अनाज मिल रहा है। नहीं तो एक समय वही था कि आबादी भी कम थी, जमीन उतने था, लेकिन लोग भूख से मरता था। जब तक आपसे आज़ादी के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार में हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा कोई व्यक्ति यदि होते तो 2005 से पहले भी बिहार सुदृढ़ हो गया होता। NH की स्थिति क्या थी? एक भी 4 लेन बिहार में था क्या? आज यहाँ से निकलिए पटना 4 घंटा में आप पहुँचते हैं। कहीं का भी लोग, हर जगह पक्के का मकान बन रहा है। कैसे बन रहा है? गिट्टी, छड़, सीमेंट, बालू जब यहाँ तक पहुँच रहा है तब ना आप मकान बना रहे हैं, नहीं तो वही झोपड़ी। चलिए गांव में देखिए, बाढ़ से ग्रस्त रहता था ना, कुछ पता नहीं चलता था। आखिर बिहार में इतनी विकास कैसे हुआ, चमत्कार कैसे हुआ? नीतीश कुमार जी को आप देखिए, गंगा के किनारे जो पाथवे बनाए हैं पटना में, मेट्रो का कल्पना कभी सोचा नहीं होगा लोग, भागलपुर के लोग, पूर्णिया के लोग, कि वहाँ भी मेट्रो शुरू कर सकते हैं। कोई मांगा था? नहीं मांगा था। नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए बने हैं। वो अपने परिवार और समाज की बात नहीं करते हैं, वह बात करते हैं बिहार की। बिहार में सभी जाति समुदाय के लिए काम करते हैं सार्वजनिक रूप से। एक बात जान लीजिए, ऐसा विश्वकर्मा यदि जब चले जाएंगे ना, एक समय याद होगा ना, बिजली जब नहीं रहता था, लोग तार सुखा कर काट करके घर ले चला जाता था। आज कोई किसी की हिम्मत है तार काट के दिखाए तो? लेकिन जब मुख्यमंत्री जी नहीं रहेंगे, जब तार काट के घर में सुखाने जाएगा, तब उस दिन नीतीश कुमार जी की महत्व लोगों को समझ में आएगा कि नीतीश कुमार जी क्या थे। आज लोग बरगलाने ये करने के लिए आते हैं। आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे निर्दलीय हो या आप जिला परिषद हो, तो आपको काम करना चाहिए। अभी जनता को फुसला रहे हैं। NDA गठबंधन ने ऐसा, बताइए ना आप, सरकार, बिहार सरकार ने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया? विरोधी भी उसी रोड पर चल करके घूम घूम के गाली दे रहा है। आप बताइए, बीमा भारती का नीतीश कुमार जी क्या बिगाड़े हैं? यही बता दीजिए तो, क्या बिगाड़े थे? सभी लोगों से पूछ लीजिए क्या बिगाड़े थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लड़ ली ना, उनको अपना तसल्ली मिल गया ना। जब वो जिस पद से इस्तीफा दे दिया, फिर उस पद पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। फिर दूसरा आदमी लड़ता, कोई उसको खुशी खुशी बोलना चाहिए तो दूसरा आदमी का हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। लेकिन नहीं कहता कि जब जिसका नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उस व्यक्ति का विवेक मर चुका है, सही और गलत का फैसला नहीं कर सका, और यहाँ की जनता फैसला कर चुकी है।
नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार कलाधर मंडल जी हैं। कलाधर मंडल जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। पूछ लीजिए सभी लोगों से, यहाँ खड़े हैं ना सभी लोग, सभी समाज के लोग हैं, पूछ लीजिए सभी लोग क्या तीर को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। किसको वोट जा रहा है इस बार, क्या हवा चल रहा है? तीर छाप को। तीर छाप में कौन है कैंडिडेट? कलाधर मंडल। कलाधर मंडल जी। किसको जा रहा है वोट? उधर बोले बोलिए ना, किसको वोट नहीं गिराते हैं, उधर बोले वोट नहीं गिरा? किसको जा रहा है वोट? कालाधर मंडल। किसको जा रहा है वोट? तीर छाप। तीर छाप। देखिए हमने तो बात कर लिया, लेकिन एक बड़ी बात आप एक बात बताइए, अच्छा बताइए, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग को मेरे से परिचय भी नहीं होगा, नहीं जानते होंगे, टीवी पे मीडिया पे भले देखा होगा लोग। मेरा नाम पप्पू सिंह निषाद है, हम पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अभी रुपौली विधानसभा के प्रभारी हैं। हमारा काम है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के कामों को ज़मीन के लोगों को सही रूपों में अवगत कराना, जो यहाँ माइंड में कचरा भर डाल देता है। और आज लोग जो आज बताइए ठेला चलाने वाले लोग हैं, वो ठेला चमाल चला के दिन भर कमाते हैं, यहाँ से वो घर जाएंगे, बीच में कोई आदमी राइफल बंदूक लेके नहीं खड़ा है, कोई बंदूक लेके खड़ा नहीं है कि वह जो कमा के रखा है कोई रास्ता में छीन ले। गरीब परिवार का भी लोग जिसका कोई नहीं होता है वह भी अपना कमा करके दिन भर में शाम में घर पहुंचता है और अपने परिवार और बच्चे को खुशी से 4 दाना खिला पाता है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने जगह जगह थाना पुलिस, देख रहे हैं कितना भरा हुआ है, महिला पुलिस, पुरुष पुलिस, किसी के पास कंसेप्ट था। आपके जदयू के विधायक गोपालपुर के गोपाल मंडल जी जो है बीमा भारती की तारीफ कर रहे थे, परसों मीडिया में आया से चला। अच्छा एक बात बताइए, उनका व्यक्तिगत संबंध है, ठीक है, ये तारीफ क्यों कर रहे थे उन्हीं से पूछिएगा, और उनका भी तारीफ कितना दिन चलेगा यह भी बात उन्हीं से पूछिएगा, इसलिए कि वह भी एक विधायक हैं, वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कृपा से ही बनते हैं। यदि मुख्यमंत्री के साथ हैं तो डिग्गा पर चोट दे करके बोलें कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, नहीं तो बीमा भारती के साथ आके खड़ा हो जाए, इस्तीफा दे करे रहे उसके साथ। कौन मना किया है? कोई मना थोड़े किया है उनको। क्या तारीफ किया बताइए? तारीफ किया तो लोकसभा में कहने तारीफ किया कर दिए थे, लोकसभा में कौन बिगाड़ा था उनको, कौन रोका था? आज रुपौली विधानसभा के भवानीपुर में तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, बीमा भारती का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो ये भी कहते हैं लगातार कि हमने 17 महीना में बहुत कुछ काम किया, युवा को रोजगार दे दिए। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज़, सभी लोग, बहुत लोग हैं यहाँ पे आपका, हम पूछते हैं, पिताजी घर में कमाते हैं, माँ घर में खाना बनाती है ना, खाना बनाने के लिए जब सब्जी खरीदने मार्केट जाता है तो पैसा वो लेके जाती है, वो पैसा किसका होता है? पिताजी का होता है ना। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं तो उनके बिना कौन काम कर लेगा? इतने सोच बढ़िया तो उनके पिताजी को क्या हो गया था, उनके माताजी को क्या हो गया था, जो खुद अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सके वह दूसरे के बच्चों का ठेकेदारी ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी उनके जन्म के पहले से ही जब सत्ता में आए थे ना, भारत के रेल मंत्री जब बने थे, उस समय तेजस्वी यादव की क्या उम्र होगा आप भी अंदाज लगा लीजिए। जब देश के लोगों को इंटरव्यू के नाम पर रोका जाता था तो उन्होंने सबसे पहले रेलवे बोर्ड में इंटरव्यू लेना बंद कर दिए थे, जिससे किसी को पैरवी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ा था, नहीं तो पहले लोग पैरवी करके नौकरी लेते थे। आज आप देख लीजिए 5 लाख से ज़्यादा विश्व में इतिहास है ना, हो विश्व में, बिहार की बात छोड़िए, एक साथ खड़ा करके गांधी मैदान से लेके पूर्णिया के मैदान से, कटिहार के मैदान से, भागलपुर के मैदान से, जिस जिला का भी नाम लीजिए, सभी जिला में खड़ा करके सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए ना। वह सभी परिवार के थे ना, वह देखे थे कौन आगरा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन महादलित है, कौन मुस्लिम है कि कौन हिंदू है। उन्होंने सभी परिवार के लोगों को जो योग्य था, जो जिसने कंपटीशन फेस किया, पास किया, वही लोगों को नौकरी मिला है और सभी के परिवार में रौनक आया, खुशियां आई। उसमें तेजस्वी यादव का क्या योगदान है? उनको स्वास्थ्य विभाग मिला, क्यों नहीं बहाली करा लिए थे? स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं बहाली कराए? स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्यों नहीं सुधार दिए थे? बताइए। ये बात आप खुद सोचिए। तो जो लोग बोलता है तो वह जिन लोगों को समझ है वह लोग बात कर सकता है, जिन लोगों को समझ नहीं है वो लोग क्या बात कर सकते हैं? अंतिम में रुपौली के जनता के लिए क्या कहेंगे? रुपौली की जनता बहुत तेज तर्रार है, समझदार है। जब लोकसभा के चुनाव में यहाँ के जो विधायक थी वह जब भाग गया दूसरे के यहाँ, तब भी यहाँ से 25,000 वोट से यहाँ के कैंडिडेट को जीत दिलाए थे ना भाई।
संतोष कुशवाहा को यहाँ से लीड मिला था ना, हाँ 25,000 से लीड है, लीड मिला था। 25,000 से। वह कोई यहाँ नेता विहीन क्षेत्र था अगले बार 75,000 से। जी, तब यहाँ से 25,000 वोटों से लीड दिलाया यहाँ का लोग। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ के लोग नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। चाहे वह वैश्य समाज के लोग हों, चाहे वह निषाद परिवार के लोग हों, चाहे वह अति पिछड़ा परिवार के लोग हों, चाहे दलित महादलित परिवार के लोग हों, चाहे वह सवर्ण समाज के लोग हों। आपको कभी किसी के पास अब चलिए, लोग इस बात को जरूर जानता है, हमको सुरक्षित रहना है तो नीतीश कुमार जी को वोट करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए।